इस बात में क्या तथ्य है? क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं? ये तो कयास है। पत्रकार लोग जो है दिन भर बैठते हैं, मान लीजिए कोई काम नहीं है तो अंदाज लगाते रहते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। क्या जदयू और आरजेडी का विलय होने वाला है, इसकी खबरें लगातार बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय मीडिया में तैर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जदयू और आरजेडी जो है विलय कर वाली है, और इसको बल उस वक्त मिला जब आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सिंबल बदलने को लेकर के या फिर पार्टी के मर्जर को लेकर के तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास अधिकार सुरक्षित कर दिए गए। पार्टी की इस बैठक में इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ और भोला यादव जो है इस प्रस्ताव के प्रस्तावक बने थे, और इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जदयू और आरजेडी विलय करने वाले हैं। लगातार ये खबर जो है अंदर खाने से चल रही है। कोई नेता इस पर खुल करके बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है, यानी कि जदयू का तीर और आरजेडी का लालटेन मिलकर के कोई नया सिंबल बन सकता है और फिर से जनता पार्टी जैसी कोई नई पार्टी आकार ले सकती है, जिसमें नीतीश और लालू यादव की आरजेडी एक साथ होगी। अभी सवाल पूछा गया आरजेडी की बड़े नेता शिवानंद तिवारी से, तो शिवानंद तिवारी ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर गोल गोल जवाब दिया है, वंदना जो हमारी संवाददाता है उनसे खास बातचीत में सुनवाते हैं आपको। इस बात में क्या तथ्य है? क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विलय करने जा रहे हैं? ये तो कयास है। पत्रकार लोग जो है दिन भर बैठते हैं, मान लीजिए कोई काम नहीं है तो अंदाज लगाते रहते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसी तरह का है, ख्याली पुलाव है। अभी तत्काल उस तरह की स्थिति, मैंने क्या जरूरत है विलय करने की? अभी तुरंत कोई जरूरत तो हमको नहीं दिखाई दे रही है। दोनों जो है अलग अलग पार्टियां रही है, एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय तक रही हैं, तो दोनों का अभी जो आधार है उस आधार को पहले एक करना पड़ेगा। गठबंधन भी हुआ है तो गठबंधन जो हुआ है, अगर ऊपर गठबंधन को नीचे के गठबंधन में ले जाना होगा, उसके बाद न कभी बातचीत हो सकती है। एक समय आ सकता है कि जिसमें ये बात हो कि हाँ भाई अलग अलग रहने की क्या ज़रूरत है, वो एक अलग बात है। क्योंकि नीतीश कुमार का और आरजेडी का, हम तो आरजेडी से जनता दल से निकले, हम लोग समता पार्टी बनी थी, तो उसके माने पहल करने वालों में हमारा नाम रहा है, पहल करने वालों में हम कहे तो एक नंबर का नाम रहा है। तो ये अलगाव जो हुआ था उसका क्या कारण है, उसके हम विस्तार में हम नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत भी अभी नहीं है। लेकिन ये जो नीतीश कुमार की राजनीति है, लालू यादव की राजनीति है, या हमारी राजनीति है, इस राजनीति की ज़मीन तो एक है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, माने जो समाज में जाति व्यवस्था के कारण असंतुलन है, उस असंतुलन को दूर करना, ये एक ही आधार रहा है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में मान लीजिए कि हमारा नीतीश कुमार का लालू यादव से विरोध हुआ, हम अलग हो गए, तो एक अलग बात है। लेकिन जमीन तो दोनों की एक है, इसलिए उनका अलग होकर के उस पार्टी के साथ जाना जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं करती है, जो सामाजिक न्याय में जिसको यकीन नहीं है, उसके साथ जाना ये अननेचुरल था। और यहाँ आना जो है, फिर वहीं अपनी ज़मीन जो है वहाँ आना, ये तो नेचुरल है। आ सकते हैं ना, हम कह रहे हैं कि ये आ सकते हैं नहीं, फिर आप घुमा के दिमाग में जो बात बैठी हुई है, कीड़ा घुसा हुआ है, उसी पर बात कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों का गठबंधन हुआ ना भाई, गठबंधन हुआ ही तो पहला कदम है। अंतिम कदम क्या होगा इसके बारे में अभी क्या ज़रूरत है? अभी एक कदम के बाद जो है, एक कदम, पहला कदम जो निकला है, उसका परिणाम देखने की ज़रूरत है। उसका परिणाम दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, आगे भी दिखाई देगा। उसके बाद जो है कल क्या होगा ये किसने देखा है? इसकी चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन सर इसीलिए सवाल था क्योंकि आप भी एक ऐसे मतलब हर एक चीज़ जो है समता पार्टी की अगर बात करें या आरजेडी की बात करें, जदयू की अगर बात करें, तो आपकी भूमिका सब जगह है, इसलिए आपसे हमारा ये सवाल था। नहीं, सवाल था तो हम जवाब दिया ही, हमने जवाब देने में। अब ये अलग बात है कि तुम्हारे मन के अनुकूल जवाब नहीं दिया, इसलिए तुमको लग रहा है कि जवाब नहीं दिया। जो हमारी समझ है उसके आधार पर हमने, जो हमको दिखाई दे रहा है वही हमने कहा। आपने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें, समाजवादी की बात करें, अगर दोनों की विलय हो जाती है तो दोनों तो फिर तो वापस क्यों विलय हो जाएगी? अभी क्या धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय से समझौता कर लिया, अलग अलग है? तो ऐसा नहीं ना है, अभी भी है धर्मनिरपेक्षता, अभी भी सामाजिक न्याय है। तो विलय करने से क्या हो जाएगा, या नहीं विलय किए तो अभी भी उस पर कायम है भाई।
इसलिए ऐसा नहीं है कि विलय हो जाएगा तभी धर्मनिरपेक्षता रहेगी, विलय हो जाएगा तभी। लालू यादव ने सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाया, सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक उपलब्धि दिखाई दी। सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक उपलब्धि दिखाई दे रही है कि मान लीजिए किन्हीं कारणों से जो कुछ जातियां जो अलग हो गई लालू यादव से, नीतीश कुमार के साथ चली गई, उनको वोट नहीं देती हैं लालू यादव को, लेकिन लालू यादव के प्रति मन में एक सम्मान का भाव रहता है। उनको लगता है कि नहीं साहब, इसने कब से कब सर उठा के चलने का मौका दिया। ये एक उपलब्धि रही। दूसरे, लालू यादव जो नहीं कर पाए, अति पिछड़ा जो कमज़ोर लोग हैं उनको आरक्षण दिया उनको। यही नहीं बल्कि अति पिछड़ा की सूची में 20-22 जो है वो मुस्लिम जातियाँ हैं, पसमानदा समाज के लोग हैं। कहीं भी चले जाइए बिहार में, अब देखिएगा जहाँ माने पसमानदा मुसलमान हैं, हर गांव में या हर टोले में आपको कोई ना कोई लड़का या लड़की शिक्षित दिखाई दे। ये जो परिवर्तन नीतीश कुमार ने किया वो सब अब एक साथ अगर आज हैं, एक साथ वोट देंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहेगी। इसलिए इसको अभी इसी संदर्भ में देखा जाए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त के पहले कोई चीज़ मैंने अगर किया जाए तो वो शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो अभी तत्काल ये जो बात मीडिया वाले चला रहे हैं कि भाई एक हो जा रहा है, विलय हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं जैसे उन्हीं को चिंता है विलय की। क्यों विलय हो रहा है? विलय होने से क्या है, पर अभी तुरंत जो है परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो एक साथ हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो है इतना पर्याप्त है। उसके बाद जो है अगले कदम का इंतजार आप लोग कीजिए। तो शिवानंद तिवारी को सुना आपने किस तरीके से वो इस पूरे मामले पर ये कह रहे हैं कि खबर जो है मीडिया की तरफ से प्रसारित की जा रही है, लेकिन इसमें कोई बल नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव से लेकर के नीतीश कुमार से भी मीडिया ने इसको लेकर कई बार सवाल किया है और हर बार इस सवाल को टालते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। बड़ी बात यह है कि ये जो मर्जर की बात है, इसके बारे में सबसे पहले जो बड़ा बयान था वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी की तरफ से था। सुशील मोदी ने कहा था कि लिख के रख लो कि हर हाल में जदयू और आरजेडी का विलय होने वाला है और यही एकमात्र विकल्प भी है। इसी के बाद से ये खबरें तैरने लगी और उसके बाद तेजस्वी यादव से लेकर के नीतीश कुमार से भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। लेकिन इन दो बड़े नेताओं की तरफ से हर बार गोल गोल जवाब दिया जाता रहा है। हालांकि जदयू के दूसरे नेता और आरजेडी के जो दूसरे नेता हैं वो इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी ने इस पूरी चर्चा को जो है एक तरह से कहें कि मीडिया के दिमाग की उपज बताया है। कहा है कि मीडिया वालों के पास जब कोई काम नहीं होता है तो इस तरह की बात करते हैं और इस तरह की बेफिजूल की जो बात है उसको हवा देते हैं। अब सुशील मोदी ने किन बातों को लेकर के ये बातें कहीं, क्योंकि कई बयान के सामने आ चुके हैं, अभी तक 4 बार तो वो खुले तौर पे कह चुके हैं कि बहुत जल्द आरजेडी और जदयू का विलय होने वाला है। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं शिवानंद तिवारी का वो पूरा बयान जिसमें वो जदयू और आरजेडी के मर्जर पर क्या कह रहे हैं।